Okay, now the MS Word is open and यहाँ पे हम वर्ड ओपन करने के बाद हम लोग लेआउट देखते हैं इसका। तो दिस बार इज द टॉप बार इज कॉल्ड एज टाइटल बार, और साइड में जो छोटा सा आप देख रहे हो इसको है क्विक बार। जैसे यहाँ क्लिक करोगे आप देखोगे इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का क्या काम है कि जो रेगुलर, जैसे ऑफिस के टेबल पे हम लोग रेगुलर फाइल यूज करते हैं वो हम लोग हमारे डेस्क पे रखते हैं। तो नॉर्मली जो कमांड हम लोग को यूज करना है वो कमांड यहाँ पे हमको क्विक एक्सेस टूल बार में रखना है। जैसे नॉर्मली सेव करते हैं हम लोग, ओके, तो सेव का आइकॉन रखा हुआ है, ओके, अंडू है, रीडू है, न्यू फाइल है, ओके, जो यू फिल किया मुझे जरूरत नहीं पड़ता है। लाइक दिस वन, email normally I'm not doing from here, okay, email I'm not doing from here, so I can remove this also. Just click on this and click on this, जो चेक है वहां उसको टिक करना है आपको। अब देखोगे ईमेल का आइकॉन चला गया है। एंड इफ यू वांट समथिंग और कुछ आपको कमांड वहां चाहिए, जस्ट आपको वहां से क्लिक करना है। you have to click from here, you have to click from here, like जैसे मुझे टेबल चाहिए तो ड्रॉ टेबल पे I'll click on draw table, you can see the table is here. And if you want this quick access bar below your menu bar, तो क्या करना है आपको, जस्ट क्लिक कीजिए और यहाँ कीजिए आप सो बिलो द रिबन। तो क्या होगा, जस्ट क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। जस्ट क्लिक किया मैंने और ये आपका क्विक एक्सेस बार यहाँ आ गया। सो दैट जैसे आपको उसका लोकेशन चाहिए यू कैन चेंज इट, ओके। इसके अलावा अगर आपको कोई कमांड चाहिए, ओके, ओपन हो गया, ईमेल हो गया, ओके, और कुछ एडिशनल चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, मोर कमांड्स, यू क्लिक ऑन मोर कमांड्स, ओके। मोर कमांड्स पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल आई ऑलवेज रिक्वायर्ड पेज सेटअप, जस्ट क्लिक ऑन दिस, से ऐड एंड से ओके। ना आप देखोगे यहाँ पे पेज सेटअप का आइकॉन आ गया है, ओके। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ क्विक एक्सेस टूलबार, ये हमको जो रेगुलर यूज होने वाले कमांड है दैट आई कैन पुट हियर सो दैट नो नीड टू गो टू अ पर्टिकुलर मेन्यू एंड सब मेन्यू, ओके। ये सब जो है मेन्यू एंड सब मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स ऑल डन, टाइप इन चैट बॉक्स ऑल डन। ना कैमरा है तो आई नहीं दिसना सगळे दिस। अपने अपने स्पीकर म्यूट कीजिए। Okay, thank you very much. Let's move to next command. Yeah, I think Sonali has some query. सोनल जी आपने रेज हैंड किया था, यू कैन टाइप योर क्वेरी और अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेरी, there's a raise hand. Okay, let's move to next topic. नेक्स्ट टॉपिक इज, हम लोग देखेंगे हमको जब एमएस वर्ड में जाके फर्स्ट काम क्या करना है। फर्स्ट ऑलवेज यू हैव टू सिलेक्ट द पेज। जैसे कहीं हम लोग लेटर लिखते तो क्या करते हैं, पेज सिलेक्ट करना है, ओके। फर्स्ट कम टू पेज लेआउट एंड कम टू साइज एंड सिलेक्ट योर पेज। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिला है, लेटर मिला है, लेटर पेज। नॉर्मली आपको पता है कि हम लोग ऑफिस में ऑफिस में हम लोग कौन सा प्रिंट आउट निकालते हैं, A4 पे प्रिंट आउट निकालते हैं। बट जब भी आप अगर एमएस वर्ड ओपन करते हो फाइल, तो हम लोग टाइप करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल हैबिट क्या रहता है कि एमएस ऑफिस वर्ड ओपन करो एंड यू स्टार्ट टाइपिंग द डिटेल्स, ओके। ऐसे भी कर सकते हैं, बट द प्रॉपर मेथड इज जस्ट कम टू ओपन योर फाइल एंड सिलेक्ट द पेज। यहाँ के आपको पेज कौन सा सिलेक्ट करना है, नॉर्मली हमारे ऑफिस में हम लोग A4 का यूज करते हैं, तो यू हैव टू सिलेक्ट A4 साइज, ओके। नाउ A4 साइज इज डन। A4 पेज हम लोग सिलेक्ट किया, जो हमारा नॉर्मल प्रिंट आउट निकालते हैं पेज में, राइट। उसके बाद नाउ यू कैन सी दैट हमारा कर्सर जो है इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे है, नॉट फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम द राइट और लेफ्ट, राइट। नॉर्मली राइट से करते लेकिन इंसर्शन पॉइंट इतने के बाद है। Why it is coming? Because ये हमने मार्जिन रखा हुआ है, this is called a margin, okay. Come to view and I'll say ruler, व्यू पे जाना है, आपको रूलर पे टिक करना है
तो आप देखो कि रूलर आ गया है, पेज के साइज के रूलर आ गया है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन। तो ये पेजेस जो हमारे फाइलिंग के लिए रखा हुआ है, जो हमको पंचिंग करने पड़ेगी इसलिए। ओके, तो नॉर्मली 1.5 जो इंचेस है, 1.5 जो पॉइंट है हम लोग छोड़ते हैं मार्जिन के लिए, बाइंडिंग के पर्पस और पंचिंग के लिए। ओके, क्लियर? नाउ कम टू होम मेन्यू, just 2 minutes. You can see the word file. Okay, fine. देखिए, क्विक एक्सेस बार हमने देखा, सेकेंड इज कॉल्स अ फाइल टैब, दिस इज फाइल टैब, एंड ये सब जाते हैं इज कॉल्स रिबन। ऑलरेडी आई टोल्ड यू रूलर, रूलर कैसे लाना है, आपको व्यू में जाना है, यू हैव टू चेक करना है, टिक करना है रूलर पे, एंड दिस इज कॉल्ड द हेल्प बटन। ओके, और रिबन के जो एक प्लस साइन होगा उसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जस्ट क्लिक करने के बाद क्या होगा, बहुत सारे कमांड्स आएंगे। ओके, एंड कर्सर एरिया जो है, जो एरिया व्हाइट एरिया है इस कॉल्ड से डॉक्यूमेंट एरिया, व्हाइट एरिया कॉल्ड से डॉक्यूमेंट एरिया, एंड दिस व्हाइट एरिया कॉल्ड से डॉक्यूमेंट एरिया। जैसे पेज पूरा ब्लैंक है इस कॉल्ड से डॉक्यूमेंट एरिया। ओके, एंड नीचे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको इस कॉल्ड से व्यू बटन, इट्स अ व्यू बटन। ओके, यू कैन सी माय कर्सर अराउंड, एंड दिस इज कॉल्ड से जूम इन जूम आउट, जूम कंट्रोल। मतलब पेज को हम लोग कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो मैं जूम एरिया को प्लस और माइनस कर सकता हूँ। यू कैन सी दैट माय फाइल इज जूम इन एंड जूम आउट। ओके, तो यहाँ से जूम कर सकते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट इज रिबन। व्हाट इज अ रिबन? नाउ दिस वन। ओके, जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज है, रेफरेंस, मेल, रिव्यू एंड व्यू, दिस इज कॉल्ड एज अ रिबन। व्हाट इज अ रिबन? जैसे क्लिक करने में कैसे रिबन जैसे खुलता है वैसे खुल रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिबन। ओके, और जैसे होम पे क्लिक किया मैंने, यहाँ क्लिक किया, नाउ दिस वन। ओके, जैसे यहाँ क्लिक करने पे देखो बहुत सारे पूरे इसके रिबन के सारे कमांड्स ओपन हो गए। क्लियर? नेक्स्ट इज नेक्स्ट एरिया, जस्ट वेट। ओके, नाउ हम पेज सेटअप हमने देख लिया, पेज को कैसे सिलेक्ट किया, एंड नाउ आई विल टाइप। ओके, यहाँ पे नाउ आई टू डू सम प्रैक्टिस, तो आई नीड सम डेटा हमें चाहिए, राइट? सो दैट आई कैन शो यू सम डिटेल्स। जस्ट डेटा जब भी आपको चाहिए, जस्ट अब इक्वल RAND और ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट आप करोगे और एंटर करोगे, तो यू कैन सी सम 3 पैराग्राफ आपके पास टाइप होके आ जाते हैं। यू कैन सी 3 पैराग्राफ्स हैविंग 4 lines. Okay, 3 paragraphs with 4 lines each. In each paragraph आपको मिलता है by when you are putting RAND open and close bracket. If I'll say 5 comma 4, okay, not 5, I'll say 6 comma 4 and I'll put enter. Okay, please enter. Now you see what happened. यहाँ पे what I have done, I have written 6 by 4. I have written 6 by 4 and enter किया। ओके, what मैं MS Word को क्या बोलना चाह रहा हूँ कि I want 6 लाइन और 4 पैराग्राफ चाहिए जिसमें 6 लाइन होना चाहिए। नाउ यू कैन सी 4 पैराग्राफ्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 and just wait. So here you can get a paragraph and lines for your practice. Okay, now यहाँ देखिए आपके वर्ड्स आ चुका है, एंड व्हेन आई हाईलाइट दिस, ओके, ऐसे MS वर्ड में आपने देखा होगा सब डेटा जो स्टार्ट होता है राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है, मींस लाइन हमारी राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है। ओके, एंड राइट हैंड साइड से होता है। इफ यू वांट अ सेंटर आई कैन पुट इन द सेंटर आल्सो। यहाँ पे मैं एक टाइटल लिखता हूँ, जस्ट एंटर कर दो, यहाँ पे लिखो आई विल से स्टोरी ऑफ किंग। ओके, नाउ यहाँ आई विल सिलेक्ट दिस वन। सिलेक्ट कैसे करोगे आप? जस्ट कर्सर को ड्रैग करना है आपको। देयर आर 3 मेथड्स जिसको आप कर सकते हो। सिंपल मेथड इज जस्ट क्लिक हियर एंड ड्रैग इट, अदरवाइज यू कैन
डबल क्लिक, ओके, 3 बार क्लिक करोगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, सिंगल क्लिक करोगे तो वर्ड सिलेक्ट होता है, और यू कैन पुट अ कर्सर हियर, शिफ्ट एंड कीबोर्ड से आपको क्या करना है, कर्सर को यहाँ करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और को एंड की दबाना है, तो पूरा आपका लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। वन सेकंड, आई विल एक्सप्लेन। कर्सर को स्टार्टिंग पॉइंट में रखना है आपको, यू हैव टू प्रेस द शिफ्ट की एंड यू हैव टू यूज द एंड बटन, जो कीबोर्ड पे एंड की है, जस्ट सिलेक्ट दिस, ओके। और यहाँ पे जब मैं माउस लेके जाता हूँ, नाउ यू कैन सी द एक शॉर्टकट बार आता है, दिस कॉल्ड शॉर्टकट बार। और शॉर्टकट बार ये बता रहा है कि ये सारे कमांड आप इस वर्ड पे आप ट्राई कर सकते हो, ओके। दिस बोल्ड, इटालिक एंड द अलाइनमेंट हियर, ओके। देयर आर 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट। ये सारी चीज आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल रहा है, ओके, इस रिबन में, होम रिबन में। जस्ट आई कैन इंक्रीज द एंड डिक्रीज द फॉन्ट साइज ऑल्सो फ्रॉम हियर, आई कैन सिलेक्ट द फॉन्ट, जो भी आपके फॉन्ट चाहिए आपको, just select from here, okay, just I like which font, okay, let me put this font, ये font रखा, यहाँ से हमने साइज किया 20 साइज, and from here I can do the underline also। अंडरलाइन जब यहाँ एरो पे क्लिक करोगे आप, जैसे मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे और अंडरलाइन पे क्लिक किया, and when I click on this arrow sign you can see lot of different type of underline you can see, okay। this underline can apply, okay, just यहाँ क्लिक कीजिए, and if you want the color, color चाहिए underline के लिए, from here you can select the color also, okay। from here just wait, underline में click, and from here drag, I can say more underline, अगर I am not satisfied with this all underlines I can go for more underline, I can select from here and I can say more underline, and from here और सारे underlines आपके पास आते हैं, that you can select from here, okay। वहां पे लिमिटेड होता है, यहाँ पे देखिए नया है word only, I can select word only and I can say okay, now you can see underline only for words, okay। from here second underline is done। यहाँ पे नेक्स्ट है स्ट्राइक ट्रू। ना व्हाट इज स्ट्राइक ट्रू, अभी जैसे हमने आपको एक डॉक्यूमेंट चेक करने बता दिया हुआ है कि आप चेक कीजिए ये सारी चीज, एंड यू फाइंड सम करेक्शन टू बी मेड, आप डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन हाईलाइट दैट करेक्शन, ओके, आई फील दिस इज इनकरेक्ट, तो आई टू शो देम, तो आई कैन डू अ स्ट्राइक ट्रू, जैसे यहाँ क्लिक करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, उतना एक लाइन आ जाएगा उस पर करेक्शन टाइप, ओके। नेक्स्ट इज दिस कॉल्स अ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट क्या है पहले देखते हैं हम लोग, सुपरस्क्रिप्ट, ओके। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग करते x2 और x को हमने मैथमेटिक्स में नॉर्मल यूज करते हैं हम लोग x/2, तो वैसे करना है तो यू कैन यूज सुपरस्क्रिप्ट, ओके। एंड नेक्स्ट इज H2SO4, आपने देखा होगा, सुना होगा, मतलब साइंस में हमने किया H2SO4, तो H2 को क्या करते हैं हम लोग, नीचे आता है, राइट, आई कैन क्लिक ऑन दिस साइन सबस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ओके। इन शॉर्ट कहने का मतलब है वो मैथमेटिक्स सम्स के लिए हम लोग यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, क्लियर। नेक्स्ट थिंग, नाउ ये पैराग्राफ आप देख रहे हो, ये जो है एक बार आपने टाइप किया, आपने देखा कि ये सारी स्मॉल है, आई वांट अ कैपिटल आफ्टर टाइपिंग, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे आपको 5 टाइप के केसेस आएंगे। सेंटेंस केस हम क्लिक करेंगे, नो बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस होता है। नाउ व्हाट इज सेंटेंस केस, हर एक सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा और बाकी स्मॉल हो गए, जैसे ये सेंटेंस देखिए, ऑन से स्टार्ट होके डॉक्यूमेंट में एंड हो रहा है और फिर वाई से, वाई कैपिटल है,
ऑन से इसके आगे सब स्मॉल है स्टार्टिंग में, स्टॉप फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रहता है, दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस केस। ओके, दिस कॉल्ड सेंटेंस केस, राइट। नाउ यहाँ पे हमने क्लिक किया एंड आई से लोअर केस, I say lower case. Okay. Now you see the lower case. Now lower case में क्या हो गया? You can see everything is lower. Okay. All the characters are lower, not capital small. यहाँ क्लिक किया आपने, अपर कर दिया, तो सारी चीज अपर है, everything is upper. Okay. तो 5 upper, lower and lower upper. अभी next is capital of each word. तो क्या होगा, हर एक वर्ड का सब कैरेक्टर्स कैपिटल है। ओके, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज टॉगल केस। नाउ व्हाट इज अ टॉगल केस? टॉगल इज जस्ट ऑपोजिट, आइदर हमारे पास दो ही कैरेक्टर्स होता है, अपर या लोअर। व्हाट वी हैव, अपर और लोअर। टॉगल इज अ रिवर्स, टॉगल इज कॉल्ड अ रिवर्स। अपर रहेगा तो कैपिटल करो, कैपिटल रहेगा तो स्मॉल करो। ओके ओके, now this bar is over. now आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ आके अगर फॉन्ट को इंक्रीज करना है, दिस फॉन्ट आई हैव टू इंक्रीज, तो आई कैन यूज दिस वन विच इज कॉल्ड अ ग्रो फॉन्ट। ओके, यहाँ आपको क्लिक करना है और इसको रिड्यूस करने के लिए फॉन्ट का यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। देयर इज टू मेथड, आइदर आप यहाँ क्लिक कीजिए और यू टाइप इट हियर, आप टाइप कीजिए, आई कैन टाइप करके भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्लिक करके भी आप उसको फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको सिलेक्ट किया है, वी हैव सिलेक्टेड दिस एंड इसमें हमने कुछ फॉर्मेटिंग किया हुआ है, जैसे अंडरलाइन किया है, फॉन्ट चेंज किया हमने, इसको कलर्स दे दिए हमने। ओके, एंड आई डू as it is normal चाहिए, I don't want to apply my format to these characters, then आपको इसको आना है, यहाँ क्लिक करना है, जस्ट क्लिक करोगे तो आप ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। ओके, नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, इसमें लाइंस अंडरलाइन चले गया, कैरेक्टर्स भी चले गए और साइज भी नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मीन्स जैसे इसका सबका 11 कैरेक्टर्स है तो इसका भी 11 कैरेक्टर्स है। ओके, तो दिस बार इज डन, वी हैड कंप्लीटेड दिस बार एंटायर थिंग। okay, we are moving to this one, this group, ये अलग अलग ग्रुप्स है। okay, now okay, so let us move to this one। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फर्स्ट वन इज कॉपी, जस्ट आई विल हाईलाइट दिस एंड आई विल सिलेक्ट कॉपी। okay, now you see when I click on this, सिलेक्ट किया मैंने और इसको मैंने आके यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ हमको कुछ इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअली इन कंप्यूटर्स, आप जब इसको सिलेक्ट करके कॉपी बटन क्लिक करते हो तो ये डेटा चला जाता है मेमोरी में, ये डेटा चला जाता है कंप्यूटर के मेमोरी में, और उस बोर्ड पे वो कॉपी करके रखता है जहां पे आपको उसको चाहिए वो डेटा। यू कैन कर्सर को वहां लाके एंटर कीजिए और वहां पे आके आपको पेस्ट करना है। ओके, यहाँ आके आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, जस्ट क्लिक ऑन पेस्ट, तो यहाँ आपको आ जाएगा वो डेटा। ओके, एक बार अगर आपने कॉपी किया तो आप नंबर ऑफ टाइम यू कैन पेस्ट योरसेल्फ। एक बार कॉपी करने के बाद क्या होगा, आप उसको पेस्ट कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, पेस्ट नंबर ऑफ टाइम, यहाँ पे आके अगेन आई विल से पेस्ट। तो एक बार कॉपी करने के नंबर ऑफ टाइम यू कैन पेस्ट दिस, ठीक है। एंड द शॉर्टकट इज ओके, जैसे एमएस ऑफिस में आप काम करोगे, शॉर्टकट पे आपको सिलेक्ट करना है। वंस यू सिलेक्ट इट, हाउ टू सिलेक्ट, एज आई टोल्ड यू, यहाँ क्लिक करके ड्रैग कीजिए। द शॉर्टकट कीज फॉर कॉपी इज कंट्रोल सी। क्या है कंट्रोल सी, आपको कंट्रोल बटन दबाना है, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल की प्लस एंड कैपिटल सी। ओके, कंट्रोल सी करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, अब कॉपी कमांड इज एक्टिव। ओके, व्हेन आई विल सिलेक्ट दिस एंड आई विल से कंट्रोल सी मैंने कर दिया। ओके, कंट्रोल सी करने के बाद क्या हो गया, ये डेटा जितना हाईलाइट मैंने किया है वो डेटा मेमोरी में चला गया,
and I want that data here. Okay, कर्सर मैंने पोजीशन दिया कर्सर को कि वो डेटा हमने जो कॉपी किया है यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए, वहां पे मुझे लाइए, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे. तो you can see this data is similar to this data because we had applied a control C command. Okay, now next command is control C किया हमने, और नेक्स्ट पेस्ट करने के लिए हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, यहाँ पेस्ट पे आके हम क्लिक कर रहे थे. ओके, यहाँ क्लिक कर रहे थे हम लोग, तब डेटा आ रहा था. आई डोंट वांट टू यूज दिस वन, आई वांट टू यूज अ शॉर्टकट की. तो शॉर्टकट की है, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर पेस्ट? कंट्रोल वी इज फॉर पेस्ट. यहाँ आके मैंने आई सिलेक्ट दिस, आई से कॉपी, यहाँ हमने कंट्रोल वी प्रेस किया, यहाँ पेस्ट हो गया. ओके, कंट्रोल वी. एंड नेक्स्ट वन इज, हम लोग कमांड देखेंगे, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल एक्स. नेक्स्ट विल से कंट्रोल एक्स. नाउ व्हाट इज अ कंट्रोल एक्स? कंट्रोल एक्स इज कट. फॉर एग्जांपल, यू कैन सी माय स्क्रीन प्रॉपरली. आई कैन से कि मुझे यहाँ से हटाना है, यहाँ से हटाना है, तो आई विल से व्हाट? कंट्रोल एक्स. विल से कंट्रोल एक्स किया यहाँ से, और हमको यहाँ चाहिए, आई वांट दैट डेटा शुड बी हियर. तो आई टू यूज विच कमांड? कंट्रोल वी. यू हैव टू यूज कंट्रोल वी. जस्ट यहाँ आके आपको कंट्रोल वी पेस्ट करना है. यू कैन फाइंड अ डेटा हियर. फाइन. ओके, दिस वी हैव डन. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अ फॉर्मेट पेंटर. नाउ व्हाट इज अ फॉर्मेट पेंटर? फॉर्मेट पेंटर का नाम दिया हुआ है और फॉर्मेट का नाम दिया. 2 वर्ड्स दे हैड मेड, फॉर्मेट पेंटर. तो फॉर्मेट को पेंट करना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी सम फॉन्ट है, यहाँ पे, यहाँ का मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ. फॉर एग्जांपल, आई एम यूजिंग सम अदर फॉन्ट विच इज कॉल्ड एरियल ब्लैक, एंड आई एम यूजिंग द फॉन्ट 20 साइज. एंड मैं चाहता हूँ इसका जो फॉर्मेट है इस पैराग्राफ को अप्लाई होना चाहिए. तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू हाईलाइट दिस and you have to come to format painter. फॉर्मेट पेंटर को आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है. ओके, देखिए क्या करना है आपको, यहाँ आके जस्ट यू टू फॉर्मेट क्लिक किया आपने, एंड आप जैसे आप लेके जाओगे कर्सर तो आपको पेंट साइन आ जाएगा. जस्ट आपको सिलेक्ट करना है आपको. व्हाट हैपेंड? जो भी फॉर्मेट था वो, इसका फॉर्मेट इसमें कॉपी हो गया. दिस फॉर्मेट इज कॉपीड. क्लियर? Now this bar we had completed this one and this one. Up to here this is. अभी तक कुछ डाउट है तो you can put me in the chat box. You can put me in a chat box. कुछ डाउट है तो अभी, अगर कुछ डाउट नहीं है तो लिखिए no doubt, so that I can move forward. Hello, Great. sir. Yes, tell me. Yeah, sir, I just wanted to say that whenever we are using this for highlighting Control C format, you're saying, so when we will be dragging this thing cursor, then how it will appear then on the screen? Again, what you have to drag? I'm not getting you. Once again, tell me. No, this Control C. Control Okay. C. Yeah. You have, Okay. when Yeah. we will highlight it, Okay. Control C. Control Okay. plus C we will use it. Okay. Yeah. What we will be copying it? What we will be copying? Okay. First, I have to highlight this one. You can see I have highlighted this one, right? Okay. When I do Control C, when I do Control C, I have done Control C now. तो क्या हुआ? डेटा सब मेमोरी में चला गया. ओके, क्या हुआ? सिलेक्ट मैंने जितना किया, मैंने कंप्यूटर को बताया कि इतना सिलेक्शन मैंने किया हुआ है, और मैंने कंट्रोल सी अप्लाई किया. इसका मतलब मैंने कॉपी किया दिस डेटा. कहाँ कॉपी किया? कंप्यूटर के मेमोरी में. हाँ, तो अभी यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे भी है डेटा, है यहाँ पे. यहाँ पर रिमूव करना है, यहाँ पर टोटली रिमूव करना है. हाँ, तो मुझे पेस्ट करना है. ओके, तो उसके लिए मुझे, हाँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाईलाइट करना पड़ेगा, राइट? ओके, एंड आई यूज कंट्रोल एक्स. व्हाट आई हैव टू डू? ओके, कंट्रोल एक्स. नाउ आई एम डूइंग कंट्रोल एक्स. डेटा चला गया. नाउ यू कैन सी डेटा इज गॉन, राइट?
ओके एंड मुझे कहाँ चाहिए, वहां मुझे जाना है, आई टू पुट द कर्सर देयर एंड आई टू यूज हाँ। कंट्रोल V, वो डेटा वहां से हट के जहां मुझे चाहिए था वहां आ गया, करेक्ट? ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स, और किसी को डाउट? ओके नाउ 1 मिनट के बाद ये मीटिंग ब्रेक होगा फॉर अ बायो ब्रेक, यू कैन टेक अ 5 मिनट्स का ब्रेक, you can take a 5 minutes का break and again you can join with the same link, again you can join with the same link, okay, so that we can continue our next group. Okay, everyone requested to reconnect again after 1 minute, 1 मिनट का आप फिर से रिकनेक्ट कर सकते हो।